फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 2 दिव्य थर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्रीत्व। तो जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती एवं दिव्य थर्व शीर्ष का महत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दिव्य थर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्रीत्व, दुर्गा सप्तशती एवं दिव्य थर्व शीर्ष का महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में आरंभ में ही पाठ विधि के अंतर्गत देवी कवच, अर्गला स्रोत, किलक, वेदोक्त, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के पश्चात दिव्य थर्व शीर्ष दिया गया है। दिव्य थर्व शीर्ष दुर्गा सप्तशती का मूल भाग नहीं है, परंतु इसके व्यापक महत्व को देखते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ अंतर्गत इसे स्थान दिया गया है। दिव्य थर्व शीर्ष में देवी को दुर्गा कहा गया है कि जिनसे कुछ भी परतर नहीं है, अर्थात कुछ भी बढ़कर नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, उन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा का रूप सप्तशती में वर्णित सभी रूपों में सर्व प्रधान है और सप्तशती में वर्णित तीनों चरित्रों महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती का समन्वित स्वरूप दुर्गा है। लोक शक्ति की सबसे सशक्त प्रतिष्ठा दुर्गा के रूप में ही है। दिव्य थर्व शीर्ष में देवी शक्ति स्वरूपा है, वे महाकाली भी हैं, महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी का समस्त महत्व थर्व शीर्ष में अंतर्भूत है, इसलिए इसके पाठ का बहुत महत्व है। दिव्य थर्व शीर्ष का पाठ तारक है, निवारक है। दुर्गा सप्तशती भी सर्व विघ्नों मोचक व सर्व पाप नाशक है। इस अर्थ में देवी अथर्व शीर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेवी शक्ति की कृपा से व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को पार कर जाता है। दिव्य थर्व शीर्ष का महत्व यह है कि जो भी भौमाश्विनी अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करता है वह महामृत्यु से तर जाता है, इस भव सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो देवी की शक्ति से परिचित है वह महामृत्यु को पार कर जाता है। इस प्रकार देवी का यह शक्ति स्वरूप अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या का स्वरूप है, जो समस्त पाप ताप हारने वाली है, समस्त की अधिपति है। दिव्य थर्व शीर्ष का महत्व इतना व्यापक व गहन है कि इसे दिव्य थर्व शीर्ष के अंतर्गत ही कहा गया है कि जो इसका अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों का अध्ययन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार दिव्य थर्व शीर्ष का भारतीय ज्ञान साधना व आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक व पारिवारिक जीवन में भी बहुत महत्व है। भारतीय परंपरा में अध्यात्म, समाज व परिवार में एक अद्भुत संपर्क एवं एक सूत्रता है। उसका मार्ग शक्ति की उपासना से ही प्रशस्त होता है। वस्तुतः शक्ति ही इस एक सूत्रता व एकात्मता की जननी है। इस अर्थ में देवी दुर्गा के समस्त शक्तियों का व्याख्यान करने वाले ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दिव्य थर्व शीर्ष का विनियोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिव्य थर्व शीर्ष में देवी का स्वरूप एवं उनकी शक्तियां। दिव्य थर्व शीर्ष में देवी की सर्व शक्तिमती स्वरूप का दर्शन होता है। देवी स्वयं को ब्रह्म स्वरूपिणी कहती हैं। ब्रह्मा इस जगत के सृष्टा है, यह जगत उन्हीं की सृष्टि है। ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में देवी भी इस जगत की सर्जक शक्ति है। यह जगत प्रकृति पुरुषात्मक है। देवी कहती है कि मुझसे ही यह प्रकृति पुरुषात्मक जगत है, अर्थात जगत देवी क्या ही कार्य है। इस जगत के कारण देवी ही है। इस जगत में जो कुछ विद्यमान है अथवा जो नहीं विद्यमान है सभी कर्त्री देवी है। इस रूप में देवी का स्वरूप जगदाधार शक्ति के रूप में है।
यह शक्ति का सर्वोच्च व शक्तिमान स्वरूप है। जगत में जो कुछ भी आनंद, अनानंद, विज्ञान, अविज्ञान, ब्रह्म, अब्रह्म है, सब देवी की ही है। सबके मूल में देवी ही है। महाभूतों के पंचीकृत रूप जिससे स्वरूप निर्धारण होता है तथा अपंचीकृत रूप भी देवी ही है। देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके बाह्य रूप के विषय में दिव्य थर्वशीष में कहा गया है कि देवी अग्नि के समान वर्ण वाली है, अर्थात कांति, धूति, आभा, विभा से परिपूर्ण है, तेजस्वनी है, प्रकाशमयी है, ओज तेज धारण करने वाली है। देवी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के प्रकाश से दीप्त है, कर्म फल की प्राप्ति करवाने वाली दुर्गा शक्ति है। देवी असुर संहारक है। श्री दुर्गा सप्तशती में भी देवी के असुर संहारक रूप का विशद वर्णन प्राप्त होता है। देवी हस्त कमल के मध्य में निवास करने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा से युक्त, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, लाल रंग का परिधान धारण करने वाली, कामधेनु के समान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। देवी वाग्रूपिणी भगवती है। वाग देवी के रूप में भी दिव्य थर्वशीष में देवी प्रतिष्ठित है। वे वाणी की देवता हैं। उनकी तुलना कामधेनु से की गई है। वे अन्न तथा बल देने वाली हैं। कामधेनु समुद्र मंथन में उत्पन्न दिव्य धेनु अर्थात गौ है, जिससे जो कुछ भी मांगा जाए वह प्राप्त होता है। यहाँ देवी का सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इस संसार में जो कुछ भी जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है वह देवी ही है। रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव के रूप में देवी ही है। इस संसार के अधूर आधारभूत शक्तियों मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि तथा अश्वनी कुमारों का भरण पोषण देवी ही करती हैं। त्वष्टा, पूषा व भग तथा विष्णु, ब्रह्मदेव व प्रजापति को धारण करने वाली शक्ति है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो देवी का स्वरूप इस जगत के स्वरूप से भी विस्तृत है, क्योंकि जगत उनसे ही है। वो सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री है, क्योंकि इस जगत के धारक समस्त देवताओं व शक्तियों को देवी की धारण करती हैं, उनका भरण और पोषण करती हैं। इस रूप में देखें तो देवी का स्वरूप यहाँ सर्वशक्तिमान है। सृष्टि के समस्त धारक, पालक, नियामक, सर्जक व संहारक तत्वों के आधार ही देवी हैं। सृष्टि उनसे ही है, स्थिति भी उनसे ही है तथा प्रलय भी उनसे ही है। देवी जगदीश्वरी है। वे धन धारण करने वाली है, उपासकों को धन देने वाली है। यहाँ देवी महालक्ष्मी स्वरूपा है। वे आकाशादि तत्वों का आत्म स्वरूप पर ही निर्माण करने वाली है, अर्थात स्वेच्छा से ही जगत की सृष्टि करने वाली है। जगत की सर्जक वे ही है। जगत सृजित उन पर ही है। देवी का स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। इस रूप में देवी महासरस्वती है। देवी गुणों का साम्यावस्था है। सभी को अपने कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त करने वाली कल्याणकारी प्रवर्तक शक्ति है। देवी काल का विनाश करने वाली है। वे विष्णु शक्ति, शिव शक्ति व ब्रह्म शक्ति हैं, अर्थात तीनों देवों की शक्ति उत्पत्ति, स्थिति व विनाश अदिति है तथा दक्ष की पुत्री सती हैं। देवी सभी कल्याण करने वाली तथा सभी के पापों को नाश करने वाली हैं। देवी ही अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, विश्वदेव, यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। देवी ही सत्व, रज, तम, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र स्वरूपिणी हैं। वे ही प्रजापति, इंद्र, मनु है। ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं। देवी की कला कष्टादि काल रूपिणी है। वे पापनाशिनी है, भोग तथा मोक्ष देने वाली है। देवी का कोई अंत नहीं है। देवी विजय की अधिष्ठात्री है। वे कल्याणदात्री व मंगल रूपिणी है। देवी इच्छा, ज्ञान, क्रिया और अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत,
शिव शक्ति स्फुरण है। देवी चित स्वरूपिणी महालक्ष्मी, सद्रूपिणी महासरस्वती, आनंद रूपिणी महाकाली हैं। वे अज्ञेया, अनंत, अलक्ष्या, अजा, एका व नैका है। वे ज्ञानों में चिन्मया, तीता और शून्यों में शून्य साक्षिणी है। वे दुर्विज्ञ है, संसार को तारने वाली है। देवी अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दिव्य अथर्व शीर्ष में प्रतिबिंब, स्त्रीत्व तत्व, दुर्गा सप्तशती एवं दिव्य अथर्व शीर्ष का महत्व के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।